नमस्कार दोस्तों, आल्द्रू अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना एजुकेटर, और आज हम मिलकर धूम मचाने वाले हैं। आज हम VMOU कोटा के MCOM 08 यानी लागत एवं प्रबंध लेखांकन सब्जेक्ट के लिए जून 2026 एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। और हाँ, सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाने वाले टॉप 20 सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मेरी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, हमारा पहला और बहुत ही धमाकेदार सवाल है, क्रिया आधारित लागत विधि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आप क्या समझते हैं? और सुनो, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दिसंबर 2017, 2015, 2018, जून 2019, दिसंबर 2022 और जून 2016 में मतलब कितनी बार पूछा गया है, इसको तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि क्रिया आधारित लागत विधि में हम किसी भी प्रोडक्ट की लागत को उसकी अलग अलग गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने में कितनी एक्टिविटीज हुई और हर एक्टिविटी पर कितना खर्चा आया। इससे हमें उस प्रोडक्ट की बिल्कुल सही लागत पता चल जाती है। ये लागत चालकों, कॉस्ट ड्राइवर्स पर आधारित होती है, जिससे लागत का निर्धारण बहुत सटीक होता है। अगला सवाल है प्रश्न 2, लागत से क्या आशय है? ये भी बहुत बार आया है। दिसंबर 2020, दिसंबर 2022, जून 2023 और दिसंबर 2018 में। देखो, लागत का मतलब है किसी भी चीज को बनाने में या कोई सर्विस देने में हमारा जितना भी खर्चा आता है, चाहे वो दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, उन सभी खर्चों का टोटल। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के खर्चे शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रवृत्ति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2017, 2022, 2015 और 2018 में पूछा गया है, तो ध्यान से समझना। प्रवृत्ति विश्लेषण का मतलब है दोस्तों कि हम पिछले कुछ सालों के डेटा को देखते हैं। जैसे हमारी कंपनी ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया, उसमें क्या बदलाव आए, और उस डेटा के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। ये हमें फ्यूचर की प्लानिंग करने में मदद करता है। अब आता है प्रश्न 4, लागत के तत्व क्या हैं? ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2019 और जून 2017 में आया हुआ है। लागत के मुख्य 3 तत्व होते हैं साथियों। पहला है सामग्री मटेरियल, यानी जो कच्चा माल लगता है। दूसरा है श्रम, लेबर, मतलब जो लोग काम करते हैं उनकी मजदूरी। और तीसरा है अन्य व्यय, अदर एक्सपेंसेस, जैसे बिजली का बिल, किराया वगैरह। ये तीनों मिलकर ही किसी भी चीज की कुल लागत बनाते हैं। प्रश्न 5, लागत केंद्र से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2019 और जून 2016 में पूछा गया है। लागत केंद्र दोस्तों वो जगह हो सकती है, वो व्यक्ति हो सकता है, या कोई मशीन हो सकती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है और फिर उस खर्चे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी वहीं से मैनेज होता है। जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक लागत केंद्र हो सकता है। अरे वाह दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं और आप एग्जाम में टॉप करें, तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। हमने आपके लिए तैयार की है MCOM 08 की पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों, उनके उत्तर और एग्जाम टिप्स मिलेंगे। इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करने के लिए सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। देर मत करो, अपनी सफलता की चाबी अभी पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। बिन कार्ड से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2023, जून 2023 और जून 2015 में आया हुआ है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिन कार्ड दोस्तों एक तरह का रिकॉर्ड होता है। जैसे किसी गोदाम में कोई सामान रखा है, तो वो सामान कब आया, प्राप्ति कितना बाहर गया, निर्गमन, और अब कितना बचा है, शेष। ये सारी जानकारी जिस कार्ड पर लिखी जाती है उसे ही बिन कार्ड कहते हैं। ये सामग्री को ट्रैक करने में बहुत मदद करता है। प्रश्न 7, बजट को परिभाषित कीजिए। ये तो हर साल आता है।
JUNDEC 2020 दिसंबर 2022 और जून 2024 में भी आया है, तो इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। बजट का मतलब है दोस्तों मेक प्लान। ये एक ऐसा फाइनेंशियल और क्वांटिटी वाला स्टेटमेंट होता है जिसमें हम पहले से तय कर लेते हैं कि आने वाले समय में जैसे अगले साल में क्या क्या करना है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा। ये हमें अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। अगला सवाल है प्रश्न 8, मशीन घंटा दर से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2023, जून 2018 और दिसंबर 2018 में आया हुआ है। मशीन घंटा दर का मतलब है साथियों कि एक मशीन को 1 घंटा चलाने में कितना खर्चा आता है। हम क्या करते हैं कि मशीन से जुड़े जितने भी खर्चे होते हैं जैसे बिजली मेंटेनेंस, उनको मशीन के कुल चलने वाले घंटों से भाग दे देते हैं। इससे हमें प्रति घंटा का खर्चा पता चल जाता है। प्रश्न 9, अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों से क्या आशय है? ये दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और जून 2017 में भी पूछा गया है। अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय दोस्तों वो खर्चे होते हैं जिनमें कुछ हिस्सा फिक्स होता है और कुछ हिस्सा बदलता रहता है। जैसे मान लो आप एक फोन का बिल भरते हो, उसमें एक फिक्स रेंटल होता है और फिर जितना आप बात करते हो उतना एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो ये खर्चे उत्पादन बढ़ने या घटने पर पूरी तरह से नहीं बदलते बल्कि एक सीमा तक फिक्स रहते हैं और उसके बाद बदलते हैं। प्रश्न 10, विचरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? ये जून 2018, दिसंबर 2020 और जून 2017 में भी आया है। विचरण विश्लेषण का मतलब है दोस्तों कि हमने जो सोचा था प्रमाप और जो असल में हुआ वास्तविक, उन दोनों के बीच कितना फर्क आया और ये फर्क क्यों आया, उसके क्या कारण थे, इसी को ढूंढने की प्रक्रिया को विचरण विश्लेषण कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम कहां गलत हुए और कहां सुधार कर सकते हैं। प्रश्न 11, अधिकतम स्टॉक स्तर सीमा ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये भी जून 2023, जून 2017 और जून 2016 में पूछा गया है। अधिकतम स्टॉक सीमा का सूत्र है दोस्तों, पुनः आदेश स्तर में पुनः आदेश मात्रा जोड़ते हैं और फिर उसमें से न्यूनतम उपभोग दर को न्यूनतम सुपुर्दगी अवधि से गुणा करके घटा देते हैं। ये हमें बताता है कि हमारे पास गोदाम में ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक होना चाहिए ताकि ना तो सामान कम पड़े और ना ही बहुत ज्यादा जमा हो जाए। प्रश्न 12, उपकार्य लागत निर्धारण विधि से क्या आशय है? ये दिसंबर 2017 और दिसंबर 2015 में आया हुआ है। उपकार्य लागत विधि का मतलब है दोस्तों कि जब हम कोई खास काम करते हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर मिलता है तो उसकी लागत कैसे निकालते हैं। इसमें हर काम को अलग अलग देखा जाता है क्योंकि हर काम की अपनी अलग जरूरतें और खर्चे होते हैं। जैसे अगर कोई फर्नीचर वाला कस्टमर के लिए खास डिजाइन की अलमारी बना रहा है तो वो इस विधि का उपयोग करेगा। प्रश्न 13, रोकड़ बजट से आप क्या समझते हैं? ये दिसंबर 2017 और जून 2017 में भी पूछा गया है। रोकड़ बजट साथियों एक तरह का फाइनेंशियल प्लान होता है। इसमें हम यह अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में हमारे पास कितना कैश आएगा प्राप्तियां और कितना कैश जाएगा भुगतान। यह हमें कैश फ्लो को मैनेज करने में मदद करता है ताकि हमारे पास कभी भी पैसे की कमी ना हो। प्रश्न 14, स्कंद आवर्त अनुपातक क्या है और इसका सूत्र भी बताइए। ये दिसंबर 2017 और जून 2019 में आया हुआ है। स्कंद आवर्त अनुपात हमें बताता है दोस्तों कि एक निश्चित समय में जैसे एक साल में हमारा स्टॉक कितनी बार बिका और कितनी बार नया स्टॉक आया। इसका सूत्र है सामग्री उपयोग को औसत सामग्री धारित से भाग देना। यह अनुपात जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा सामान जल्दी बिक रहा है। प्रश्न 15, चालू अनुपातक का सूत्र दीजिए। ये भी JUNDEC 2020 और जून 2015 में आया हुआ है। चालू अनुपात का सूत्र बहुत आसान है साथियों। चालू संपत्तियों को चालू दायित्व से भाग दे दो। ये अनुपात हमें बताता है कि कोई कंपनी अपनी छोटी अवधि की देनदारियों को चुकाने में कितनी सक्षम है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MCOM 08 ही नहीं, अल्ध्रू एकेडमी आपके लिए MCOM के बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है।
जैसे MCOM 01 संगठन एवं प्रबंध, MCOM 02 व्यावसायिक वातावरण, MCOM 03 वित्तीय एवं निगम लेखांकन, MCOM 04 वित्तीय प्रबंध, MCOM 06 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, MCOM 07 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और MCOM 09 लागत एवं प्रबंध अंकेक्षण। इन सभी गाइड्स के डाउनलोड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाओ। प्रश्न 16, पुनःआदेश स्तर से क्या आशय है और इसका सूत्र क्या है? ये दिसंबर 2022 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। पुनःआदेश स्तर का मतलब है दोस्तों वो पॉइंट जब हमें नया सामान ऑर्डर कर देना चाहिए ताकि हमारा काम रुके नहीं। इसका सूत्र है अधिकतम उपभोग दर को अधिकतम सुपुर्दगी अवधि से गुणा करना। ये हमें बताता है कि स्टॉक किस लेवल पर पहुंचते ही हमें दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना है। प्रश्न 17, लागत लेखांकन के कोई दो उद्देश्य बताइए। ये दिसंबर 2019 और जून 2022 में भी आया है। लागत लेखांकन के दो मुख्य उद्देश्य हैं साथियों। पहला है लागत निर्धारण यानी किसी भी चीज की सही लागत पता लगाना, और दूसरा है लागत पर नियंत्रण मतलब खर्चों को कैसे कम किया जाए और उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। ये दोनों ही किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रश्न 18, सामग्री नियंत्रण की ABC विश्लेषण योजना से क्या आशय है? ये दिसंबर 2015 और जून 2024 में भी पूछा गया है, मतलब ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। ABC विश्लेषण का मतलब है दोस्तों कि हम अपने स्टॉक को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, A, B और C। A कैटेगरी में वो सामान आता है जो सबसे महंगा और जरूरी होता है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। B में मीडियम वैल्यू का और C में सबसे कम वैल्यू का सामान आता है। इससे हम अपने कीमती सामान पर ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। प्रश्न 19, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? ये JUNDEC 2020 और जून 2015 में भी आया हुआ है। सीमांत लागत का मतलब है साथियों कि अगर हम 1 यूनिट ज्यादा बनाएं या 1 यूनिट कम बनाएं तो हमारी कुल लागत में कितना फर्क आएगा। जैसे अगर आप 100 पेन बना रहे हो और अब 101 पेन बनाओगे तो 100 पहले पेन को बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वही उसकी सीमांत लागत होगी। और अब है हमारा आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न 20, मास्टर बजट से आप क्या समझते हैं? ये दिसंबर 2016 और जून 2019 में भी पूछा गया है। मास्टर बजट दोस्तों एक कंपनी के सभी छोटे छोटे बजट्स का एक बड़ा और पूरा प्लान होता है। जैसे सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजटिंग, सबको मिलाकर जो एक फाइनल बजट बनता है वही मास्टर बजट कहलाता है। ये पूरी कंपनी की एक साथ प्लानिंग दिखाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे हमारे MCOM 08 के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अल्द्रो एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, वहां आपको PDF गाइड और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, मेहनत का फल सफलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।